ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे नोएडा सेवा केंद्र की मंजू बहन, जिन्होंने 17 साल दादी कमल सुंदरी के अंग संग रहकर उनकी पालना ली। उनके साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। यज्ञ से विशेष प्यार। दादी 24 साल की उम्र में यज्ञ में आई। यज्ञ के प्रति बहुत उच्च भावना थी। दादी को लौकिक परिवार से जो कुछ भी मिलता, दादी अपने लिए कुछ न रख सीधे यज्ञ में देती। हमसे भी यही अपेक्षा रखती कि हमें भी लौकिक से जो मिले हम सारा यज्ञ में दें, अपने लिए खर्च न करें। वह समझती थी क्योंकि हम यज्ञ के हैं तो हमें प्राप्त हर चीज़ बाबा के यज्ञ की अमानत है। हमने उन्हें बीमारी में भी कभी 2 रुपए का फल खरीद कर खाते हुए नहीं देखा। किसी भाई बहन ने ला दिया तो खा लिया। बाबा की भंडारी के पैसे से फल मंगवा कर खाए, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर के कहने पर अगर हम युक्ति से फल मंगवाते भी तो वे तुरंत पहचान लेती थी। योग की पावरफुल स्थिति। अमृत वेला बहुत नियमित था। अपने आप 2 बजे उठकर योग करती, बीच में थोड़ा आराम लेती, फिर हम लोगों के साथ योग करती। मैंने जब सेंटर पर रहना शुरू किया तब मैं नौकरी करती थी। उन्हें इतनी जल्दी उठकर योग करते देख मुझे भी होता कि मैं भी योग करूं। 1-2 बार मैं 2 बजे योग के लिए उठी तो उन्होंने मना किया। कहती थी, मैं तो फिर भी दिन में आराम कर लूँगी, तुम नौकरी पर जाओगी तो दिन में आराम का समय नहीं मिलेगा, रात तक थक जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। इसीलिए मुझे जल्दी उठने से मना करती। कई बार मैं देखती कि योग के लिए बैठे हैं तो मैं भी बैठ जाती, तो मुझे देख खुद लेट जाते, आंखें बंद कर लेते ताकि मैं भी सो जाऊं। मैंने उन्हें बीमारी में भी कभी अमृत वेला मिस करते हुए नहीं देखा। एक बार उन्हें 105 डिग्री बुखार था तो भी कमरे में बैठकर योग किया। ऐसे समय उन्हें चाहना रहती थी कि सब बहनें मेरे साथ कमरे में ही योग करें, जिससे उनको सकाश मिले। जब स्वस्थ होती तो कभी भी कमरे में बिस्तर पर योग नहीं करती, ना हमें करने देती। दादी का योग बहुत पावरफुल था। मुझे दादी के योग ने ही समर्पित कराया। मुझे दादी की योग दृष्टि से ही ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं, एकदम शांति की दुनिया में हूँ और मैं बाबा की बन गई। योग कराते समय दादी जी लगातार 1 घंटा बिल्कुल स्थिर एक ही पोज में बैठे रहते। हम हिलते तो कहते, तुम्हारा योग ठीक नहीं है, चंचलता है। त्याग मूर्त। दादी में त्याग भावना बहुत थी। उनके कपड़े फट जाते तो उन्हें चित्ती लगाकर भी पहनती। दादी मेरे आगे सारे फटे कपड़े लाकर रख देती कि इन्हें सिलाई करो। मैंने लौकिक में कपड़े पर कभी चित्ती नहीं लगाई थी। मैं उल्टा सीधा लगा देती तो उधड़वा कर दोबारा सिलवाती। हम अक्सर दादी को कहते, आप भी बड़ी दादी हो, आप अच्छे कपड़े पहनो, तो मना करती। कभी नया कपड़ा आता तो बाबा के घर मधुबन भेजती, खुद पुराना पहनती रहती। कपड़े धुलाई के समय साबुन का पानी वेस्ट न जाए, इसकी भी सावधानी देती। उनके जीवन में सादगी बहुत थी। अगर कभी दुनियाई फैशन के हिसाब से हम उन्हें नए स्टाइल की चीज़ ला कर देते थे तो स्वीकार नहीं करती थी। मैं नौकरी करती तो उनकी ज़रूरत की अगर कोई चीज़ लेकर आती तो वे मना करती। कहती कि तुम पैसों को अपना समझती हो इसीलिए लाती हो, सब कुछ बाबा का है। वे चाहती कि हर चीज़ यज्ञ में जाए। कभी हम कहते, दादी देखो सबके बड़े बड़े सेवा केंद्र बन गए, आप भी अपना बड़ा बना लो। तो कहती कि जो यहाँ पर बड़े बड़े महलों में रहेंगे तो देखना उन्हें सतयुग में बड़े महल नहीं मिलेंगे। मुझे तो सतयुग में बड़े महल में रहना है, यहाँ नहीं। उन्हें बनवा लेने दो। जब दादी बीमार थी
तो मैं दादी के साथ 1.5 साल रही। बीमार होते भी दादी रसोई में अपनी सब्जी खुद बनाती, भोग के समय आ जाती और मदद करवाती। उन्होंने अपने शरीर को अंत तक यज्ञ सेवा में लगाया। पालना के संस्कार। जिज्ञासुओं के प्रति उनकी बहुत अच्छी भावना थी। जो नियम मर्यादा पर चलते उन पर जान कुर्बान करती, उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाती, अच्छी पालना देती, अच्छी से अच्छी चीज़ भी अपने प्रति इस्तेमाल न कर उन्हें सौगात में दे देती। पर अगर यज्ञ मर्यादा के विपरीत कुछ होता तो वे बर्दाश्त नहीं करती थी। उनकी पालना में पले सभी विद्यार्थी ईश्वरीय मर्यादाओं का स्वरूप है। दादी माताओं को विशेष नियम धारणाओं में पक्का करती। क्लास में माताएं पूरी ड्रेस में आएँ, रोज़ाना क्लास योग करें, इस पर पूरा ध्यान देती। वे समय की बड़ी पाबंद थी। क्लास में हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचती। जैसे वे खुद करती, हमसे भी यही अपेक्षा रखती। बाबा से विशेष प्यार। उनके मन में बाबा के प्रति बहुत सम्मान था। कभी लेटते समय और कभी खाना खाते समय कुछ न कुछ बाबा की बातें सुनाती रहती थी। कभी खाने में सिंधी कड़ी बनती तो कहती, बाबा को कड़ी के साथ बूंदी बहुत पसंद थी। जो चीज़ें बाबा को पसंद थी वही चीज़ें 18 जनवरी को भोग के समय बनवाती। बड़ी दादी से भी इतना ही प्यार था जितना बाबा से। जब कभी दादी का फ़ोन आता और दादी उन्हें मधुबन बुलाती तो वे बहुत खुश हो जाती थी। तबीयत खराब होने पर भी कहती थी, मुझे दादी ने नहीं बाबा ने बुलाया है, जाना ज़रूरी है। अगर कभी किसी भाई को कोई सेवा दी और वह पूरी किए बिना ही चला गया तो हम कहते, दादी उसे बुला ले, तो सिंधी में कहती, मिंजो तो बाबा बैठो, वो पानो कंदो। अर्थात मेरा तो बाबा बैठा है, वो अपने आप करेगा। बाबा का कार्य है, पूरा हो ही जाएगा। इससे नहीं तो बाबा किसी और से करा लेगा। स्वर्ग का वर्णन। दादी संदेशी थी। वे अक्सर स्वर्ग के साक्षात्कार करती थी और वहाँ की बातें सुनाया करती थी। कैसे सतयुग में दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक ही महल होगा। शादी के बाद राजकुमारी के साथ 25 दासियाँ जाती है। बाबा पहले नंबर के कृष्ण तो बनेंगे ही, बाद में चौथे नंबर के नारायण अर्थात नारायण प्रथम का पड़पोता भी बनकर आएंगे और गद्दी पर भी बैठेंगे। सतयुग में यहाँ जैसी लाइट नहीं होंगी। महलों में हीरे लगे होंगे जिनसे रोशनी होगी। इस प्रकार की कई बातें हमें उनसे जानने को मिलती। उनके ट्रांस की स्थिति में एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था। ध्यान के माध्यम से सतयुग में जाने पर जब वे खड़े होकर रास करती तो क्लास का माहौल एकदम बदल जाता। सब उनके साथ रास करने लगते। एक बार दादी जी ने सुनाया था कि जब बेगरी पाठ चल रहा था तो बुजुर्ग बाबा सब ब्रह्मावत्सों के खाने के बाद ही खाते थे। मेरा ध्यान का पाठ चल रहा था। ध्यान में सोने का नौलखा हार देखा। बाबा को कहा कि वहाँ पीयू अर्थात ब्रह्मा बाबा का शरीर कमज़ोर हो गया है, बहुत तकलीफ़ है। आप मुझे यह नौलखा हार दे दो, मैं बाबा को दूंगी। बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, ले जाओ। लेकिन नीचे आकर देखा हार है ही नहीं। तो मैं कहने लगी, मेरा हार कहाँ गया जो बाबा ने मुझे दिया था। दीदी ने कहा, ऊपर भूल आई होगी, फिर से ऊपर जाओ। देवताई पाठ में वो समझ नहीं थी कि साक्षात्कार में देखी चीज़ यहाँ नहीं आ सकती। मेरठ सेवा केंद्र की संचालिका विनोद बहन, जो सन 1965 से 1980 तक देवता दादी के साथ रही, अपना अनुभव सुनाती है। परीक्षा में पास हुई। दादी जी सन 1958 में मेरठ आई। इससे पहले उन्होंने दिल्ली जमुना के कंठे पर व कमलानगर सेवा केंद्र पर सेवाएं की थी। जब दादी जी यज्ञ में आई तो बच्चों को साथ लेकर आई थी। फिर परिवार वाले आकर बच्चों को वापस ले गए।
जब यज्ञ हैदराबाद सिंध से कराची चला गया तो वे कुछ समय के बाद हैदराबाद से कराची पहुंची और बाबा से मिली। बाबा ने कहा, मैं इसका मुखड़ा नहीं देखूंगा, देरी से आई है। इतना सुनते ही दादी जी को यादगार ग्रंथ रामायण की सीता की याद हो आई। साथ साथ दृढ़ निश्चय था कि मैं सीता रावण की जेल से निकलकर राम की शरण में तो आ ही गई हूँ, अब राम मिलेंगे अवश्य ही। ऐसा ही हुआ। उसी रात बाबा अचानक ही उनके बेड के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा ने यह भी जैसे उनके निश्चय की परीक्षा ली थी, जिसमें वे पास हो गई। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, हड्डी हड्डी सेवा में लगाई। अन्य आत्माओं का सब कुछ सफल कराने की विधि भी दादी को बहुत अच्छी आती थी। जो भी धारणाएं हमारे जीवन में आई, सब दादी जी की कमाल है। बाबा के साथ क्लियर लाइन। दादी जी के ट्रांस की विशेषता यह थी कि वे खुली आंखों से ट्रांस में जाती थी। जब वे स्वर्ग की बातें सुनाती तो इतना खो जाती कि महसूस होता कि दादी वही है। उनका सुनाने का तरीका ऐसा होता कि हमें लगता कि हम भी स्वर्ग में हैं। 3-4 घंटे स्वर्ग की क्लास कराना उनके लिए साधारण बात थी। वे जब भोग लगाती तो कई बार स्वर्ग की शहजादी उनमें आ जाती, फिर रास प्रारंभ हो जाती। यदि कोई मर्यादा का उल्लंघन करके क्लास में आता तो दादी को तुरंत वाइब्रेशन आ जाता और वे क्लास में बोल भी देती। योग कराते समय किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कौन बाबा की याद में है, दादी को यह भी पता चल जाता। इसका कारण था कि दादी की बाबा के साथ बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर थी। नष्टो मोहा। दादी में 96 वर्ष की आयु में भी आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वे सदा उमंग उत्साह में रहती थी। यज्ञ का हर कार्य स्वयं करती। दूसरों से उन्होंने कभी सेवा नहीं ली। दादी जी नष्टो मोहा थी। आगे हम पढ़ेंगे। बचपन से दादी की पालना लेने वाली मवाना की अमिता बहन दादी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी।